हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी फिट और फाइन होंगे। बच्चों, जो चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ा रहे थे वो अब अच्छे से कंप्लीट हो गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, फिर से चैप्टर नंबर 3 में आ जाते हैं, क्योंकि इसके मैं कुछ कुछ पार्ट्स करके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये हमारा चैप्टर है ना। तो 3C तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आइए आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसे कम्प्लीटली सॉल्व करना सीखेंगे। और इसी तरीके जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा 3D का कंप्लीट करने के बाद 3E वगैरह का, तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए भी स्टार्ट करते हैं और इसको सीखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सपेंड कीजिए। ये जो हमको दिया हुआ है ना टर्म यहाँ पर, इसी को आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब कैसे होगा एक्सपेंड? देखो, ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, तीनों क्या हमारे पास प्लस में है। तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ना, उसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर है तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। आपके बुक में वही एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला होता है, आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, ये तो हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी तीन हमारे पास टर्म्स हों, उनका पूरे का अगर स्क्वायर हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है। देन उसके बाद फिर हमारा हो जाएगा 2ab, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। उसके बाद 2bc, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। और फिर 2ca, यानी कि ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करो, यानी सभी का आपस में 2 करके मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसी को आपको बुक में एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके भी दिया गया है। तो वही काम आप यहाँ पर करोगे। सबसे पहले तो हमारा ए का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है। प्लस में बी का स्क्वायर, तो बी की जगह में हमारे पास 2b है, ये ध्यान रखना। तो ये पूरा का पूरा 2b का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस सी का स्क्वायर है तो पूरा 5c का स्क्वायर होगा। ठीक है। फिर प्लस में 2ab है, यानी आपको पहले तो 2 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई में ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए की जगह पर तो ए ही है, लेकिन बी की जगह पर बी है, इसीलिए आप यानी 2b है, तो पूरा इस तरीके से आप लिखोगे। उसके बाद फिर हमारे पास 2bc होता है। यहाँ पर शायद जगह नहीं पूरेगा, मैं नीचे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई बी की जगह पर हमारे पास 2b है तो 2b लिखोगे, और सी की जगह पर 5c है तो 5c लिखोगे, पूरा का पूरा। ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास यहीं पर मैं नीचे में कर देता हूँ प्लस साइन लगा करके, हमारे पास 2ca होने वाला है। तो 2 की जगह में 2, फिर ca यानी कि 5c, और मल्टीप्लाई ए की जगह पर ए ही दिया हुआ है तो बस ए उधर जाएगा। ठीक। आपकी बुक में ना इसको इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर आपको ए बताना है तो ए को आप एक्स मान लो, एक्स इक्वल टू ए लिख लो, फिर वाई इक्वल टू 2b लिख लो, फिर जेड इक्वल टू 5c लिख लो। फिर हमारा फॉर्मूला लगा करके, यानी इसके जगह पर एक्स वाई जेड करो और ये लंबा सा फॉर्मूला लिखो। यहाँ जहाँ पर मैंने ए लिखा है वहाँ पर एक्स लिखो, बी की जगह पर वाई। तो उसमें आपको सॉल्व वैसे भी होगा, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लेगा। तो एग्जाम में आपको टाइम बचाना है ना, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से बनाइएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे बना लेते हैं। ये तो ए का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में ये हमारे पास 2 का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर उसी तरीके से 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर ये वाला। उसके बाद ये 2 जो हमारा 4 हो जाएगा, और ए और बी मिल करके ए बी बना लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर देखो 5 2 10 और 10 2 20 हो जाएगा, तो प्लस 20 लिखिए, और बी और सी है तो बी सी लिख दीजिए, प्लस की साइन लगाइए। 5 2 10 यहाँ पर फिर से हो गया, सी और ए मिल करके सी ए लिख सकते हो, ए सी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो आप लिख दो, दोनों सही है। तो इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना था। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर 2a माइनस बी और प्लस सी है। तो अब बोलोगे सर अब तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले आपने बताया प्लस प्लस का साइन रहेगा तब वो फॉर्मूला लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चा। आप यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, इस तरीके से भी तो लिख सकते हो ना। जैसे कि मान लो मेरे पास a माइनस में b और प्लस में c का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, सभी का यानी कि। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस में माइनस बी इस तरीके से ब्रैकेट में, और फिर सी कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये मेरा a प्लस बी प्लस सी ही हो जाएगा। बस b की जगह पर हमारे पास क्या है, माइनस बी है, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आप यहाँ पर भी मतलब सेम फॉर्मूला करोगे, अलग फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना है। बी की जगह पर इस बार ध्यान रखना कि आपके पास माइनस बी है। तो आप चाहो तो इसको एक स्टेप ऐसे लिख सकते हो कि ये हमारा 2a प्लस में माइनस बी और प्लस में सी हो सकता है। तो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी बन गया। बाकी ये जो b है उसकी जो वैल्यू है वो माइनस में है, तो बस हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पर हमारे पास माइनस भी है, तो ये हमारा माइनस बी का स्क्वायर होगा, ध्यान रखना। फिर प्लस सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर सिंपल सी है बेचारा अकेला। उसके बाद 2ab होता है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखना नहीं है। तो उसके बाद फिर हमारा 2ab होता है, तो 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पर 2a है, और b की जगह पर हमारे पास माइनस बी है, तो माइनस बी इस तरीके से ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है। उसके बाद फिर 2bc होता है, तो प्लस की साइन लगा कर भाई 2 मल्टीप्लाई बी यानी कि माइनस बी, और फिर मल्टीप्लाई में सी कर दो। फिर प्लस की साइन लगा करके 2ca होता है, तो 2 मल्टीप्लाई सी की जगह पर सी और ए की जगह पर 2a। अब सभी को सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा हमारा 4a का स्क्वायर। ये देखो माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो हम क्या जानते हैं कि माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी
इस तरीके से अगर हमारे पास रहे तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस और माइनस प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जब हमारे पास देखो स्क्वायर जो है वो बाहर है तो यानी कि ये हमारा बी के पूरे के लिए है, तो यहाँ पर हमारा माइनस और माइनस प्लस हो गया। ध्यान रखना जैसे कि हमारा -1 का स्क्वायर रहता है तो उसे हम लोग सॉल्व करते हैं -1 मल्टीप्लाई -1 तो क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर होता है। तो ये हमारा यहाँ पर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद सी का स्क्वायर है ही पहले से, फिर ये मेरा 2 2 4 हो जाएगा, ए और बी आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखो कि ये सब प्लस में लेकिन एक माइनस में है, तो प्लस और माइनस मिलकर के लास्ट में मेरा माइनस का साइन लगेगा। तो -2 2 4 और ये ए और बी, तो 4ab होगा। उसी तरीके से यहाँ भी सब ये दोनों तो प्लस में लेकिन ये बी तो माइनस में है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो पर -2bc हो जाएगा। और यहाँ पर सभी प्लस में है तो सिंपली 2 2 4 हो जाएगा मेरा प्लस में, और ए सी या सी ए जो लिखना चाहो वो लिख लो, तो मैं ए सी लिख देता हूँ। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। चलिए जो थर्ड पार्ट है उसे किया जाए। तो देखो ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर वही चीज़ है कि माइनस के साइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस में -2b, ठीक है। यहाँ पर अब चूँकि अंदर भी ब्रैकेट लगा रहे हो तो इसको आप करली ब्रैकेट भी बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। फिर प्लस में ये हो जाएगा मेरा -c, ठीक है। इस तरीके से इन सभी का होल का स्क्वायर, तो हमारा a का स्क्वायर हो जाएगा तो a की जगह पर यही है, b का स्क्वायर तो ये हो जाएगा मेरा ब्रैकेट में -2b का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं क्या है कि भले प्लस साइन लगाएंगे लेकिन b की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये माइनस में है, तो -b का स्क्वायर इस तरीके से लिखोगे। फिर हमारे पास और ये सी भी था ना, यहाँ पर 3 के साथ सी भी है। फिर प्लस सी का स्क्वायर होता है तो प्लस साइन लगा करके सी की जगह पर -3c का स्क्वायर करोगे इस तरीके से। तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। फिर हम लोग प्लस की साइन लगाएंगे, फिर हमारा 2ab होता है तो 2 मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई बी की जगह पर -2b कर दो, जो कि b का वैल्यू है। देखो b का वैल्यू यहाँ पर पूरा पूरा ये है, ध्यान रखना। उसके बाद 2bc होता है तो 2 मल्टीप्लाई b की जगह पर -2b और c की जगह पर -3c, तो ये हो गया 2bc। उसके बाद फिर 2ca होता है तो 2 मल्टीप्लाई -3c और फिर मल्टीप्लाई a की जगह पर a ही है हमारे पास, तो बस a उतर जाएगा। सबको सॉल्व कर दो तो ये हो गया मेरा a का स्क्वायर, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस +4 तो +4 b का स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू प्लस का 9, तो ये हो जाएगा मेरा +9 c का स्क्वायर। यहाँ पर लेकिन ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 4 तो -4 लिख लो, ए और बी को उतार दो। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि पहले आप माइनस और माइनस कर लो, या फिर आप जैसे भी चाहो लाइन से भी करोगे तो भी देखो वही आएगा। मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। जैसे इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो प्लस और माइनस पहले माइनस हो जाएगा और फिर माइनस और माइनस मिल करके हमारा लास्ट में प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर ना हमारा जो आंसर आने वाला है वो प्लस में आने वाला है। तो देखो 2 2 जब मैं 4 कर दूंगा तो ये मेरा -4 हो जाएगा। BC को भी थोड़ी देर के लिए ध्यान से हटा दो। उसके बाद फिर -3 है तो 4 3 हमारा 12 हो जाएगा और माइनस और माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। आप लाइन से करोगे तो ऐसे आएगा। अगर आप अलग अलग करते हो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 मेरा 6 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 6 और फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे भी हमारा 12 आएगा। तो जैसे आप करना चाहो आपका लास्ट में प्लस का 12 आने वाला है। यहाँ पर प्लस का 12 लगा दो, बी और सी उतर जाएंगे तो BC हो जाएंगे। लास्ट में केवल एक ही माइनस की साइन है तो प्लस 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 हो जाएगा और लास्ट में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 3 6 माइनस का 6 और सी और ए मिला करके AC बन जाएगा हमारा। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला बस आपने एक बार याद कर लिया ये वाला अच्छे से, तो आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन है पूरे अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।